Dear students, I welcome you once again to Avision Institute's online platform for competitive exams. This is Saroj Kumar Jha, and today in this class, we are going to analyze and learn and discuss some of the questions which were asked in recent years exams of SSC CGL. The purpose of discussing these questions is to take decision of micromanagement. It means option में you will have four very identical options. How to differentiate these options? ये आप यहाँ से learn करोगे after watching the complete video. ठीक है. And second thing, the purpose of this video is also to know कि आप देखो कि एग्जाम में क्या क्या vocabulary, क्या क्या synonym का terms आ रहा है और आपको अविजन इंस्टीट्यूट से सजेस्ट क्या किया गया है, आपको कंटेंट किया गया, कंपेयर करो, है ना. ओनली देन यू विल रियलाइज कि आपको बहुत ही प्रिसाइज कंटेंट दिया गया है वोकेबुलरी बेस्ड या सिनोनिम बेस्ड के क्वेश्चंस को करने के लिए. चल, नाउ लुक एट दिस. पहला टर्म है बेनिवोलेंस. बेनिवोलेंस ऑप्शन में इल विल, मॉर्बिडिटी, काइंडनेस, विजन है. क्या करें? एक चीज बता दूं, क्लास में मैंने आपको रूट वर्ड्स करके एक्सप्लेन किया था. रूट वर्ड्स, इट मींस if you are aware of root of any word, you will be able to guess dozens of such words जो यहीं से derive हुआ है. उसी रूट वर्ड्स में आपने एक रूट वर्ड्स बेन का किया था. बेन, याद रखो, any word that is originated from Ben, बेन ऑरिजिन का कोई भी वर्ड, बेन का मतलब समथिंग गुड है. बेन समथिंग गुड फॉर यू. तो किसी भी वर्ड के अगर स्टार्ट में बी एन बेन दिख जाए तो आपके दिमाग में समथिंग गुड आएगा, तो जो सिनोनिम होगा समथिंग पॉजिटिव ही होगा. आप देखो तो बेनिफिशियल, बेनिडिक्शन, ये बेनिडिक्शन है, ये भी बी एन बेन ऑरिजिन का वर्ड है. यहां पे एक और रूट वर्ड है DIC, डिक. डिक मतलब होता है वर्ड, वर्ड्स. इसी डिक से डिक्शनरी डिराइव हुआ है. तो बेनिडिक्शन में डिक मीन्स वर्ड्स, बेनी मीन्स गुड. सो व्हेन समवन सेज गुड फॉर यू, जो आपको विश करे, वो सब क्या है? बेनिडिक्शन है. तो वहां पे आप कहोगे द बेनिडिक्शन ऑफ माई पेरेंट्स हेल्प मी अ लॉट, यानी कि जो आपके पेरेंट्स का विश है आपके सक्सेस के लिए, वो आपके लिए. तो दिस इज हाउ यू हैव टू हैंडल. तो चूंकि बेन का मतलब समथिंग गुड, ये इल हो नहीं सकता. मॉर्बिडिटी इज नेगेटिव, जो अपने बारे में खराब खराब बोलता है ना. मैलिडिक्शन लिटरली, मुझे तो है ना, आई एम यूजलेस, जो someone who keep ना like demeaning themselves, वो morbidity है. Vision, vision is not necessarily something about positive feelings. Kindness है, ठीक. Benevolence, positivity, positive thoughts, positive mindset, benevolence. चल, ये आपका बेनी ऑरिजिन का वर्ड है. फिर है विंडिकेट. विंडिकेट, वी विंडिकेट इज गिविंग योर कंफर्मेशन, गिविंग योर कंसेंट और गेटिंग एग्रीड विथ समवन एंड सम ओपिनियन. तो विंडिकेट जो है, आप किसी चीज की, किसी की ओपिनियन से एग्री कर रहे हो. ओपन रिलेटेड नहीं है, वेंटिलेट यूजलेस है, रेकमेंड एंड जस्टिफाई. तो लिटरली विंडिकेट करना, किसी चीज को जस्टिफाई कर रहे हो.
एग्री कर रहे हो विथ समवन्स ओपिनियन एंड समवन्स थॉट प्रोसेस। तो विंडिकेट इज नथिंग बट टू जस्टिफाई। आगे बढ़ते हैं। ऑकल्ट, OCCULT, इसके लिए एक टर्म आता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। ठीक, समथिंग जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो यहां पे देखोगे दो चीज जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है या बियॉन्ड नेचर्स रूल, बियॉन्ड रूल्स ऑफ नेचर, अननेचुरल भी हो सकता है, सुपर नेचुरल भी हो सकता है ना। तो बेसिकली अननेचुरल तो है जो कि अगेंस्ट नेचर है, और सुपर नेचुरल जो बियॉन्ड नेचर है ना, यानी कि जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, समथिंग बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, बियॉन्ड साइंटिफिक वैल्यू और साइंटिफिक जो कॉन्सेप्ट्स है। तो यहाँ पे सुपर नेचुरल जो आप मोस्टली आत्मा और वो सब चीजों के अंदर भूत, वो सब क्या है, वो सुपर नेचुरल्स में से आता है। कांट बी जस्टिफाइड बट माइट एग्जिस्ट। वो अकल्ट जो है उसी का सिनोनिम है, सुपर नेचुरल चीज का। मैनस आया था, मैनस आप जान रहे हो, आपको मॉस्किटो मैनस दिखेगा, मैनस ऑफ रैट दिखेगा, मैनस ऑफ ड्रंकार्स दिखेगा, मैनस ऑफ ना रश ड्राइविंग दिखेगा, ट्रबल, एनार्की, मिसमैनेजमेंट, ये है मैनस। अब देखो ये एनार्की, मिसमैनेजमेंट कौन सा टर्म, ये रिक्वेस्ट पॉजिटिव है, प्रेयर पॉजिटिव है, थ्रेट या कर्स कुछ होगा, थ्रेट या कर्स। कर्स doesn't harm you. If someone curses you, it doesn't harm you. लेकिन मैनस में trouble creates for you. मैनस में you are physically harmed and troubled. ठीक है, तो इसीलिए यहां पे कर्स नहीं, थ्रेट इज मोर रेलेवेंट सिनोनिम ऑफ मैनस। तो मैनस का सबसे रेलेवेंट सिनोनिम क्या है, थ्रेट, ना कि कर्स। आगे बढ़ोगे। डेलिनेट, डेलिनेट, ये डेलिनेट जो है ना, ये डेलिबरेट टर्म से डिराइव हुआ है। डेलिबरेट, एलोबरेट, एक्सपैंड, है ना, ग्लोरीफाई। तो किसी चीज को एक्सैजरेट करना, टू प्रोपगेट करना, प्रोलिफरेट करना, कॉल क्या, डेलिनेट। तो अब देखो ऑप्शन में एक्सपैंड भी है, पोर्ट्रे नहीं हो रहा, आर्ग्यू डजंट मैटर, आइदर एक्सपैंड और एक्सप्लेन, एक्सपैंड और एक्सप्लेन। एक्सपैंड होता है फॉर टेंजिबल ऑब्जेक्ट, टेंजिबल ऑब्जेक्ट यानी कोई चीज। एक्सपैंड क्या होगा, समथिंग, किसी मटेरियल के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज के लिए, समथिंग दैट इज इन फिजिकल फॉर्म। और एक्सप्लेन होता है कॉन्सेप्ट को एलेबरेट करने के लिए। तो डेलिनेट रिलेट्स टू एक्सप्लेनेशन एंड नॉट expenditure, not expend, explain. क्वेश्चन नंबर 7 में था एब्रोगेट। एब्रोगेट, आपने ये टर्म एब्रोगेट बहुत सुना होगा कुछ साल पहले, when आर्टिकल 370 rather, आर्टिकल 370 एब्रोगेट आता है किसी रूल के को, लॉ को रिपील करना, एबॉलिश करना, हटा देना, नलिफाई कर देना।
फिर से सुनो, एब्रोगेट इज अ टर्म यूज्ड टू एबॉलिश, रिपील एनी एग्जिस्टिंग लॉ। ठीक है, तो किसी लॉ को, रूल को एलिमिनेट कर देना, हटा देना, रिपील कर देना इज एब्रोगेट। तो वहां पे बार बार न्यूज के हेडलाइन में यू वुड हैव फाउंड आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड। क्या? आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड मतलब रिपील्ड, मतलब एबोलिश्ड। ऑप्शन में देखोगे, एलोप, किसी का भाग जाना होता है, गेट क्रश, डिस्ट्रॉय, एबोलिश। तो एब्रोगेट को जो टर्म सबसे ज्यादा जस्टिफाई कर रहा है रिलेवेंस में, वो है एबोलिश। क्वेश्चन नंबर 7, सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब होता है कंटिन्यूएशन, सक्सेसिव, वन आफ्टर अनदर, without any discrimination, without any break, without discontinuity, in no synchronically, synchronic order में। सक्सेसिव का मतलब कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन है, रैपिड है, विक्टोरियस है, बेनिफिशेंट है, कंसेक्यूटिव है। तो क्या लग रहा है, सक्सेसिव का क्लोजेस्ट मीनिंग कौन एक्सप्लेन कर रहा है? कंसेक्यूटिव, बिकॉज विदाउट एनी गैप, विदाउट डिसकंटिन्यूटी, है ना। तो सक्सेसिव का मतलब कंटिन्यूएशन है और या कंसेक्यूटिव है। ऑप्शन डी में टिक करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, रेवेज। रेवेज देखो, एग्जाम में दे गिव यू समथिंग अनकॉमन, अनहर्ड, जो आप न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ते हो, न्यूज चैनल पे नहीं सुनते हो, मूवी में नहीं देखते हो, डे टू डे लाइफ में विजिबल नहीं है, वही वर्ड एग्जाम में दिखेगा एज एन अनकॉमन वर्ड्स, अनहर्ड वर्ड्स। रेवेज का मतलब भी बर्बाद करना है, ब्रेक नहीं हो सकता। एबोलिश तो है किसी को खत्म कर देना, दो चीज है, डिस्ट्रॉय, डेमोलिश। देखो, दीज आर सिनोनिम्स। तो देखो लिटरली 3 टर्म है, डिस्ट्रॉय, क्या? डिस्ट्रॉय, डेमोलिश और डिवास्टेटेड, डिवास्टेशन। 3 टर्म है, तीनों का मतलब है बर्बाद हो जाना। लेकिन ये डिस्ट्रॉय और डेमोलिश होता है फिजिकली, इन फिजिकल फॉर्म या मटेरियल के फॉर्म में। किसी मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट का कंप्लीटली बर्बाद हो जाना डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्शन है। और डिवास्टेशन जो आता है वो होता है इमोशनली, मेंटली। ये है डिवास्टेशन, मेंटली या क्या, इमोशनली। अगर किसी का अज्यूम करो कि कोई क्रिप्टो करेंसी में है, डील कर रहा है, उसका बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो वो डिस्ट्रॉयड नहीं, वो डिवास्टेटेड। ही गॉट डिवास्टेटेड बिकॉज ही कुडंट सफर सच मच ह्यूज लॉस। तो उसके लिए वो टर्म यूज क्या करोगे? डिवास्टेटेड, ना कि डिस्ट्रॉय, डेमोलिश। दिस इज हाउ यू हैव टू हैंडल। अब डिस्ट्रॉय और डेमोलिश में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? दोनों का मतलब है फिजिकली डिस्ट्रॉय हो जाना। ये डेमोलिश इज कंप्लीट, नथिंग इज लेफ्ट। डेमोलिश में क्या है? नथिंग इज लेफ्ट, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। और डिस्ट्रॉय में है जैसे कि किसी को क्या है, अज्यूम करो कि जब गवर्नमेंट किसी को बुलडोज करता है, इनक्रोचमेंट हुआ है, तो वहां पे बिल्डिंग का कुछ आधा अधूरा पार्ट तोड़ दिया, वो ना क्या है, डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है जबकि नेचुरल कैलामिटी होता है ना, नेचुरल कैलामिटी हुआ,
आप अभी देख रहे हो हिमाचल में क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रहा है, तो वहां पे पूरा क्या, पूरा डेमोलिश्ड, नथिंग इज लेफ्ट, नो स्ट्रक्चर इज विजिबल, वो डेमोलिश है। तो थोड़ा सा डेमोलिश जो है वो ज्यादा हाई वॉल्यूम या डिग्री में है, तो आप कहां टिक करोगे, डेमोलिश में। आगे बढ़ो। सुपरस्टिशियस, someone who believes in impractical और irrational thing। सुपरस्टिश का मतलब है irrational, something जो क्या है, justified नहीं है, irrational है सुपरस्टिशियस। तो यहां पे देखोगे मैंने तो इरेशनल लिख दिया, एक्चुअली इरेशनल है ऑप्शन में, है ना, इसका मतलब ही इरेशनल है, कांट बी जस्टिफाइड, बियॉन्ड जस्टिफिकेशन। तो क्या है, बियॉन्ड जस्टिफिकेशन, बियॉन्ड जस्टिफिकेशन, सुपरस्टिशियस। आगे बढ़ते हैं। मेंटर, ये सबको पता है, मेंटर क्या है, आपका गाइड है। फिलोसफर भी हो सकता है, लेकिन फिलोसफर डजंट गाइड समवन पार्टिकुलरली, वो बहुत ही जनरल इन कॉमन है, जनरल इन कॉमन है, वो सबके लिए है। फिलोसफर इजंट गाइड ऑफ एनी वन पार्टिकुलर इंडिविजुअल, फिलोसफर इज फॉर एवरीवन। मेंटर का मतलब क्या, गाइड। गार्निश का मतलब डेकोरेट करना, ब्यूटिफाई करना, मैग्नीफाई करना, है ना। मोस्टली द टेबल वॉज गार्निश्ड विथ डिफरेंट आइटम्स एंड प्लेट सेट्स। तो जो आप अच्छे रेस्टोरेंट में खाते वो गार्निश्ड डिश प्रेजेंट करता है, फ्रूट्स को भी गार्निश करके डेकोरेट करके प्रेजेंट करते हैं, है ना, सैलेड वगैरह सारा चीज गार्निश्ड। तो पेंट तो भाई डेकोरेट करना हुआ, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक हो गया। गार्नर है, बैनिश है, बैनिश ये बैनिश एक्चुअली बैंड वर्ड से डिराइव हुआ है। When you ban someone from entering one particular territory, है ना, अगर किसी को गवर्नमेंट या जुडिशरी जो है किसी एरिया में जाने से मना करता है, he is banished from venturing into particular district and particular locality, वो banished है। तो यहां पे एडॉन का मतलब भी क्या करता है, ब्यूटिफाई करना होता है। एडॉन इज टू ब्यूटिफाई, तो गार्निश का जो क्लोजेस्ट मीनिंग है वो क्या है, एडॉन हो सकता है, क्या, एडॉन। आगे बढ़ते, नेक्स्ट टर्म है इनफ्रक्सस। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज इनफ्रक्सस का मतलब होता है, सिंपल वर्ड में कहूं तो अननेसेसरी या यूजलेस, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक, नॉट रिक्वायर्ड। अगर इनफ्रक्सस का मतलब ये है, तो अब ये चीज देख लो, तो भाई ऑप्शन में मीनिंगलेस का मतलब भी वही है, अननेसेसरी, रिडंडेंट, क्या करूं भाई। मीनिंगलेस एक चीज है, नॉट रिक्वायर्ड अलग है ना। Sometime you require even meaningless talks, meaningless partners, meaningless jobs। तो meaningless unnecessary है, ये हमेशा required सही नहीं है। meaningless और unnecessary में डिफरेंस है, तो ये इनफ्रक्सस मीनिंगलेस नहीं है। फ्रूटलेस और मीनिंगलेस में डिफरेंस है, fruitless is not meaningless. Now you are confused between these two option B and C, दोनों का मतलब इनफ्रक्सस ही होता है, unnecessary और redundant, ठीक।
रिडंडेंट का मतलब अननेसेसरी, अननेसेसरी मतलब ये, लेकिन अननेसेसरी है जो रिक्वायर्ड है ही नहीं, रिडंडेंट है जो कभी रिक्वायर्ड था अब नहीं चाहिए। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, when you get learner's driving license, तो after getting the license or DL you don't need that learner's license, वो क्या हो गया? infructus या redundant हो गया, है ना? when you were kid, उस समय जो आपका ड्रेस है या शूज है वो रिडंडेंट हो गया, नॉट रिक्वायर्ड, यू डोंट नीड इट नाउ। तो इसलिए infructus का जो सिनोनिम होगा वो redundant is more relevant than unnecessary. Redundant is more required, more relevant than unnecessary. एक टर्म है fidelity. Fidelity को देखना है, ये भी है to being loyal to someone, being loyal. Being loyal. Affection, allegiance, accuracy, loyalty. Accuracy ठीक है, यहां पे मीनिंगलेस है। Affection और loyal का may not be very close meaning, है ना? So because affection और being loyal, एलिजियंस और लॉयल्टी जो है ये बहुत ही सिमिलर मीनिंग है, दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन जहां तक मैं जान रहा हूं एलिजियंस मोस्टली यूज होता है किसी कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए और फर्म्स के लिए। फिर से सुनो, when you are loyal to any organization, any firm, any company, तो वो है allegiance. And when you are loyal to your partners, your family members, your friends, your relatives, your neighbors, तो वो है fidelity. तो fidelity mostly relationship के लिए अप्लाई होता है, relationships. और ये जो allegiance है किसके लिए? प्रोफेशनली। समझ में आ गया? तो जब आप प्रोफेशनली लॉयल हो तो allegiance टर्म यूज होगा, और जब आप पर्सनली अपने पर्सनल रिलेशन में लॉयल हो तो लॉयलिटी टर्म अप्लाई करो। तो गाइस, these were some of the most recently asked questions of SSC CGL from synonym. मैं फिर से कह रहा हूं, you prove us wrong. कैसे रॉन्ग प्रूव करोगे? हमने जो आपको वोकैब सजेस्ट किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन का टर्म्स, लीगल टर्मिनोलॉजी, ये सारा टर्म में भी समथिंग अराउंड 800 वर्ड्स, उसको मास्टरिंग करके जाओ, आप फेल नहीं कर सकते। याद रखो, मार्केट में बुक आता है ब्लैक बुक, 20,000 वर्ड है, अगर कोई सजेस्ट कर रहा है तो वो आपका वेल विशर नहीं है। इफ समवन इज सजेस्टिंग यू 20,000 वर्ड्स, वेल विशर नहीं है। कोई मैम है, कोई सर है, they are so experienced, then they are suggesting 5,000 words का collection, useless. We are suggesting you collection of 800 plus words. इसमें आपका 75 to 80% वर्ड यहीं से रहेगा, करके जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम एंटोनिम्स एंड इडियम, वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब सब पे काम करेंगे। कीप वॉचिंग, कीप वर्किंग एंड कीप प्रमोटिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।